अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जागती आंखों और सुनते कानों को फैसल गफूर का आईएम हिस्टोरियन चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का अरूजो ज़वाल। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री क्यों ज़वाल का शिकार हुई। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो सन 1977 से पहले जिसने इतना अरूज देखा और पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आने वाली फिल्म इंडस्ट्री यकदम क्यों ज़वाल का शिकार हो गई। क्या वजह बन गई कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को ज़वाल आ गया और फिर वो अपनी खोई हुई रौनकों को दोबारा हासिल ना कर सकी। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को क्यों ज़वाल आया, किसकी वजह से ज़वाल आया, क्या क्या वजूहात थीं, इस ज़वाल के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लाहौर से मुंसलिक थी, जो अब टोटली तौर पर कराची में शिफ्ट हो गई है। लाहौर को लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था और इसके 3 फेजेस हैं। पहला फेज 1924 से 1934 तक का है। इसमें ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स बनाई जाती थीं और इसकी ऑडियो नहीं होती थी और ये साइलेंट फिल्म्स होती थीं। जैसे आप चार्ली चैपलिन की फिल्म्स देखते हैं, इस तरह की लॉलीवुड में फिल्म्स बनाई जाती थीं। 1932 से 1970 तक दूसरा फेज चलता है, जिसमें ब्लैक एंड वाइट ऑडियो फिल्म्स का दौर आता है। फिर 1960 से ऑनवर्ड अभी तक कलर फिल्म्स बनाई जाती हैं। 1960 से 70 के दरमियान ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स भी बनाई जाती थी और कलर्ड फिल्म्स भी बनाई जाती थी। सिर्फ इस वजह से कि कलर्ड फिल्म के नेगेटिव महंगे होते थे और जो ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव होते थे ये सस्ते होते थे। इस वजह से कुछ प्रोड्यूसर अपनी जेब के हिसाब से कलर्ड फिल्म बनाते थे और कुछ ब्लैक एंड वाइट। लेकिन 1970 के बाद अभी तक टोटली तौर पर कलर फिल्म्स बनाई जाती हैं। अब इसके अरूज के बारे में बात करते हैं। 1948 में जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आने के बाद पहली फिल्म तेरी याद के नाम से बनाई गई। फिर 60s का दौर आता है और इस दौर में बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला नाम वहीद मुराद और मोहम्मद अली, नदीम बेग, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, लहरी, सुल्तान राई। बहुत बहुत बड़े नाम जो मैं अगर गिनता चला जाऊं तो ख़त्म ना होंगे। ये उस दौर के बहुत बड़े हीरो माने जाते थे और अभी तक भी और रहती दुनिया तक भी इनका नाम याद रखा जाएगा। ये वो हीरो हैं जिनकी फिल्में सिनेमाघरों की जब जीनत बना करती थीं और सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और प्लेटिनियम जुबली का अवार्ड हासिल किया करती थीं। खिड़की तो रश होता था, इतना रश होता था कि कई बार उस रश को भगाने के लिए पुलिस तक की मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाती थी। तो फिर इतना अरूज और उसके बाद ज़वाल, इसकी क्या वजूहात बनी? उसकी पहली वजह मैं आपको बताता हूँ। जब 1977 में जनरल ज़ियाउल हक इस मुल्क के सदर बने तो उन्होंने इस्लामाइजेशन को नाफज कर दिया। उस इस्लामाइजेशन में जनरल ज़ियाउल हक ने फिल्म इंडस्ट्री पर भारी तरीन टैक्सेस लगा दिए। दूसरी वजह, जितने भी डायरेक्टर्स थे उन पर यह शर्त आयद कर दी, वही डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्शन देगा जो एक ख़ास डिग्री होल्डर है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर जिनके पास किसी अदारे से ली गई डिग्री तो नहीं थी लेकिन तजुर्बा था, इस तरह बहुत से डायरेक्टर पीछे होते चले गए। फिर इसके अलावा फिल्म्स में जितने भी वल्गैरिटी वाले सीन्स होते थे उसको सेंसर कर दिया जाता और फिल्म्स पर भारी भरकम टैक्सेस लगा दिए जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स फिल्में बनाना बंद कर गए। फिर उस दौर में स्टार्ट हुआ गंडासा कल्चर। गंडासा कल्चर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो फिल्म्स का म्यार पीछे चलता गया। हत्ता कि इस कल्चर के दरमियान बहुत अच्छी फिल्म्स भी बनी हैं, लेकिन उस 1, 2, 4 फिल्मों को लेकर उसकी दुम पकड़कर उसी तर्ज में सैकड़ों फिल्में बना दी गईं, जिसकी वजह से फिल्मों का म्यार दिन ब दिन नीचे जाता गया। 1980 से 90 के दरमियान फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा धचका दिया वीसीआर और कैसेट की इजाद ने। नई फिल्म पर्दे पर लगती और थोड़े दिनों बाद उसकी नकल कैसेट्स की सूरत में मार्केट में आ जाती, जिसमें शायकीन की बड़ी तादाद
सिनेमा घरों में जाने से रुक गई और घर में ही नई फिल्म का मजा लूटने लगी। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी मुलव्वस होते थे। उनको ये लालच होता था कि हमारी फिल्म लाखों की तादाद में कैसेट्स में लोग खरीदते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि उन्होंने अपनी हजारों की तादाद में शायकीन को सिनेमा घर ना आने का रास्ता दिखा दिया। फिर रही सही कसर केबल टीवी ने पूरी कर दी। नई फिल्म सिनेमा में लगती थी और थोड़े दिनों बाद कॉपी होकर केबल पर चला दी जाती थी। इस चोरी में सिनेमा मालिकान मुलव्वस थे, क्योंकि कुछ फिल्म्स जो सिनेमा में कम पैसे बटोरती थी, सिनेमा मालिकान वहां से रिकॉर्ड करके केबल ऑपरेटर्स को बेच दिया करते थे और उनसे पैसे बटोरते थे। 1996 में सुल्तान राही की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री यतीम होकर रह गई। इसमें कोई शक नहीं कि सुल्तान राही की फिल्म्स बहुत बिजनेस किया करती थीं। लोग सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की फिल्म्स को बहुत पसंद किया करते थे और खिड़की तो रश होता था। और जैसे ही इनकी फिल्म्स सिनेमा घर की जीनत बना करती थीं तो सिनेमा घर वाले हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया करते थे, क्योंकि पर्दे पर सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी को लोग देखना चाहते थे। 1996 में सुल्तान राही को शहीद कर दिया गया और उनकी वफ़ात के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री यतीम होकर रह गई। फिर इस इंडस्ट्री को मोहम्मद शान शाहिद, मोहम्मद राना, बाबर अली, साउद इन जैसे अदाकाराओं ने थोड़ी बहुत सपोर्ट दी और फिल्म्स गाहे बगाहे बनाते रहे। कुछ फिल्म अच्छी बनी, जैसे शान शाहिद की एक फिल्म बुड्ढा गुज्जर, बुलंदी फिल्म, निकाह फिल्म, संगम फिल्म। लेकिन बुड्ढा गुज्जर फिल्म सुपर हिट हो जाने के बाद शान शाहिद ने उसी तर्ज की 30 से 40 फिल्म बनाकर फिल्म इंडस्ट्री का म्यार नीचे ले गए। 2005 तक फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल जवाल का शिकार हो गई। अगर आप एवरन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो को उस दौर में विजिट करते तो आपकी आंखों में खून के आंसू आते कि वहाँ पर किसी दौर में रोशनियाँ और हज़ारों वर्कर काम किया करते थे। वहाँ गंदगी के ढेर लग गए और कई कारोबारी हजरात ने स्टूडियोज़ किराए पर लेकर वहाँ अपने कारोबार को समेटने के लिए स्टोर रूम बना दिए। लाइटमैन, कैमरामैन, स्पॉट बॉय, गेटकीपर सभी के सभी बेरोजगार हो गए और अपनी किस्मत का रोना रोने लगे कि जहां रोज की 10-10 फिल्मों की शूटिंग्स हुआ करती थीं, वहां पर कहीं गाहे बगाहे एक आधी फिल्म की शूटिंग होती है जिसमें चंद रुपए उनको मुआवजा दिया जाता है, जिससे घर का चूल्हा भी नहीं चलता। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे आए जिन्होंने एक ख़ास तबके को उठा के फिल्म इंडस्ट्री के सर पर ला के बिठा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की लालच में। उस ख़ास तबके ने फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल में अहम किरदार अदा किया और उस ख़ास तबके में से बहुत सारे लोग नाकामी का चेहरा देखकर भाग गए और कुछ काली भेड़ें आज भी मौजूद हैं जो फिल्म इंडस्ट्री की जड़ें खोखली कर रही हैं। उसके बाद आखिरी कसर जो इंटरनेट ने पूरी कर दी, नई से नई वेब सीरीज, नई से नई वेबसाइट्स, जहां पर नई फिल्म्स जो पर्दे पर लगती थी थोड़े ही दिनों में कॉपी होकर वेब पर आ जाती थी। वहां से लाखों की तादाद में लोग उसको कॉपी करते और मजे से बड़ी बड़ी एलईडीज पर देखते। तो आप बताएं, इतनी चोरियों के होते हुए लोग सिनेमा घर का रुख क्यों करेंगे, जिनको दुनिया वालों ने ही और सिनेमा मालिकान ने, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने ही इस चोरी शुदा रास्ते को दिखाया। इस तबाही में फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हीरो, हीरोइंस और सिनेमा मालिकान भी शामिल हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, इन्हीं लोगों ने आम शायकीन को आसानी के रास्ते दिए और अब चीखते हैं कि सिनेमा घर में शायकीन क्यों नहीं आते। वो क्यों आएंगे जब उनको घर बैठे आसानियां आपने ही प्रोवाइड की। वो आपके सिनेमा की महंगी टिकट्स खरीद कर क्यों वहां पर फिल्म देखेंगे, जबकि घर में इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दुनिया भर से कंटेंट देखने को मिल रहा है। इस तबाही में इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के नाकाम होने की बड़ी वजूहात में से एक वजह पुराने मॉडल के कैमरास और पुराने घिसे पिटे इक्विपमेंट्स थे।
जिनकी वजह से अच्छी और म्यारी फिल्म्स नहीं बना सके। म्यारी स्क्रिप्ट्स का ना होना, पढ़े लिखे डायरेक्टर्स का ना होना, पढ़े लिखे प्रोड्यूसर्स का ना होना, पढ़े लिखे एक्टर्स का ना होना, पढ़ी लिखी एक्ट्रेसेस का ना होना, ये सब पॉइंट्स भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल में अहम किरदार अदा करते हैं। कई फनकारों ने लाहौर के माल रोड पर रेडियां लगा लीं। कई फनकारों ने बेरोज़गारी को देखते हुए अपने छोटे मोटे रोज़गार तलाश कर लिए। फिर 2007 में इस इंडस्ट्री का रिवाइवल हुआ जब शान शाहिद की एक फ़िल्म खुदा के लिए सुपर हिट हो गई। उसके बाद पाकिस्तान में एक बनाई जाने वाली फिल्म बोल, जिसने तरक्की के झंडे गाड़े और इस डूबती हुई फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया। उसके बाद हुमायूं ने कुछ फिल्में बनाई, जैसे बूम बूम अफरीदी, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, ये जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी। ऐसी फिल्में सुपर हिट रहीं, जिनकी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी निगाह से देखा जाने लगा। जैसे ही कोरोना ने पाकिस्तान को आ दबोच लिया, फिल्म इंडस्ट्री फिर ज़वाल का शिकार हो गई। सिनेमा घर बंद हो गए, थिएटर बंद हो गए, फनकार बेरोज़गार हो गए और फिर लाइटमैन, कैमरामैन, स्पॉट बॉय, गेटकीपर अपने पेट का जहन्नम पालने के लिए छोटे छोटे काम ढूंढने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। इस टॉपिक पर मैंने पूरी तहकीक की और फिर आपके सामने पेश किया। बहुत सी अखबारात को पढ़ा और नेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर आपके सामने ये टॉपिक प्रेजेंट किया। मैं अपने सब रिसोर्सेज अपनी वीडियो के एंड पर मेंशन कर दूंगा, आप उन रिसोर्सेज को पढ़ सकते हैं। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह